नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए या बसा लीजिए, जो भी समझिए। अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए ही लगाइए। यहां तक कि किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। मैं आपको यहां पर दिखा देना चाहता हूं, मैंने प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन सेट कर रखा है। सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में कराने वाला हूं, तो बिल्कुल धैर्य बना करके और सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है। सारे क्वेश्चंस को देखना है, कैसे प्रश्न आते हैं, कहां से प्रश्न आते हैं। और इस वीडियो को देखने से तो आपको यह भी पता चलेगा कि कहां से, किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। सब कुछ बिल्कुल क्लियर होने वाला है, शीशे की तरह साफ होने वाला है। तो वीडियो में बने रहें। शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त ना गवाएंगे, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस, जी हाँ, विश्व, एक मिनट, पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, अब दिवस से प्रश्न पूछता है तो आपको विश्व जनसंख्या दिवस तो जानना ही है, साथ ही आपको दिवस पूरा पढ़ लेना है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है ना, वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक, 22 मार्च को, 22 मार्च को आप जानते हैं कि सर जल दिवस मनाया जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। एक और दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, पता है? तो 22 मार्च को एक अपना बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि सर बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ऐसा हम लोग जानते हैं, है ना। तो बिहार दिवस हो जाएगा और जल दिवस हो जाएगा। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, देखिए, मानवाधिकार दिवस। क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार, है ना। मानवाधिकार दिवस जो है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 जनवरी को आप जान रहे हैं कि नया साल है। तो यहां से ये इतनी चीजें सीखें और आपको ये भी दिमाग में बसा लेना है या बैठा लेना है, जो भी समझिए। दिवस आपको पढ़ना है क्योंकि दिवस से प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे। तो यहां पर आपको, चलिए दूसरे सवाल की ओर। पहली महिला सैनिक स्कूल खोला गया है। तो यह उत्तर प्रदेश में खोला गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चारों जो है वो उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो है वह प्रथम महिला सैनिक स्कूल खोला गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते ही हैं कि भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 3 के ऊपर। तीसरा सवाल देखिए, यहां पर पेज नंबर है ना, यही समझिए कि सवाल है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अभी तो जनगणना हुआ नहीं है, 2011 में ही हुआ था, है ना। इसके हिसाब से कह रहा है कि बिहार का वह जिला बताइए जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है। बिहार में जिलों की संख्या आप जानते हैं कि सर बिहार में तो 38 जिले हैं। 38 जिला में सबसे जो ज्यादा जनसंख्या है वह है नंबर 1 पटना। जी हाँ, पटना में सर्वाधिक जनसंख्या है। यहां आपको सर्वाधिक जनसंख्या है पटना जिला में। अब बात करते हैं कि सब सर्वाधिक तो बता दिए, सबसे कम भी बता दीजिए। तो सबसे कम है आपका शेखपुरा। जी हाँ, नाम भले इसका पूरा है लेकिन जनसंख्या यहाँ सबसे कम है। और जनसंख्या कम होना कोई बुरी बात नहीं है, जनसंख्या कम होना कोई बुरी बात नहीं है, साक्षरता दर कम होना बुरी बात है। साक्षरता दर की अगर बात करते हैं, यहां पर मैं लिख दूं, साक्षर जिला सबसे ज्यादा, साक्षर जो जिला है बिहार का, वह जानते हैं सबसे ज्यादा साक्षर कौन है? तो वो है रोहतास। रोहतास। अच्छा, सबसे कम साक्षर कौन है? मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं या 3 ऑप्शन दे रहा हूं, पूर्णिया, गोपालगंज, या इनमें से कोई नहीं, बस 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं। आपको कमेंट करना है कि सबसे कम साक्षर मतलब सबसे कम पढ़े लोग बिहार के जिले में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस विषय में? शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है ना, वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आते हैं, बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? बुद्ध चरित्र की भाषा पूछ रहा है, तो भाषा जान लीजिए। इसकी जो भाषा थी, देखिए पाली मत समझ लीजिएगा, बौद्धों की भाषा भले पाली थी बट जो इसकी मूल भाषा थी वह थी संस्कृत, है ना। बुद्ध चरित्र के
रचयिता या लेखक, तो अश्व घोष नाम याद रखना है। क्या नाम है? अश्व घोष। अच्छा, जानते हैं बुद्ध चरित्र को क्या कहते हैं? बौद्धों का रामायण कहा जाता है। जी हाँ, बौद्धों का क्या कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को रामायण कहा जाता है भैया, कि यह बौद्धों का रामायण है। भाषा संस्कृत है, लेखक अश्व घोष। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन कहाँ है भाई? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, देहरादून में जो है वह वन अनुसंधान संस्थान। 2-3 और जान लीजिए। भवन अनुसंधान पूछता है, एक खाली वन पूछ रहा है। अगर यहां लगा दे क्या, भा लगा दे भवन, तो बताएंगे रुड़की। अगर भवन लगा दे तो बताएंगे कि सर ये तो रुड़की में है। ठीक, लेकिन अगर खाली वन पूछे तो वन बताएंगे कि सर ये तो देहरादून में है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे हिसाब से। चले आगे, चलिए अगला सवाल। एमएनसी का पूरा नाम क्या है? 1 मिनट, जरा सा हमको बार बार परेशान होना पड़ रहा है इसलिए। चलिए, एमएनसी का पूरा नाम क्या है? कह रहा है एमएनसी, बस इतने याद रखना है। एमएनसी देखिए क्या है, पहला ऑप्शन मल्टीपल नेटवर्क कॉर्पोरेशन, है ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीपल नेशनल कॉर्पोरेशन, और यही आंसर है, झूठे समय बर्बाद करना है ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जो राइट आंसर है वहां पर सीधे हम लोग आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, अगला प्रश्न, पिछला प्रश्न बताओ अगला। हाँ, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह किस नगर में है? कहने का मतलब कि कहाँ में इसका मुख्यालय कहाँ में है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है ना वह आपको न्यूयॉर्क। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, यूएन, स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, डेट भी याद रखना है, साथ ही साथ मुख्यालय भी आपको याद रखना है। चलिए आगे आते हैं। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कर नहीं, ऐसे थोड़ी बोलते थे, वो तो बोलते थे बड़ा उससे ना, करो या मरो का नारा दिया। कहे कि करो या मरो, भाई देश को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ करो या तो फिर मरो। कब कहा था? तो यह इन्होंने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान। अब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? ये भी डेट आपको पूछता है, 8 अगस्त जान लीजिए 1942। जी हाँ, डेट आपको याद रखना है, 8 अगस्त 1942 करो या मरो का नारा इनके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है आपको। चलिए 10वां सवाल। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर, अब आप सोच रहे होंगे ना कि जो ये वाला कुकर होता है जिसमें आप लोग खाना दाल चावल बनाते हैं, वो कुकर नहीं होता है, वो दूसरा होता है कुकर आपका, है ना, ऐसे मिलेगा, इसमें एक लगा रहेगा, क्या ऐसे रहेगा, इसका ढक्कन टाइप का लगा हुआ। तो इसमें जो दर्पण होता है ना, इसमें जो दर्पण होगा, यह दर्पण पता है क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का कार्य क्या है? अवतल दर्पण का होता है बीच में धंसा हुआ, ऐसे बीच में धंसा हुआ होगा। यह कार्य क्या करता है कि सूर्य की जो किरणें आती है ना, उसको एक बिंदु पर केंद्रित करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करता है। अवतल दर्पण जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो सर अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलें, आगे चलिए, इसमें समय मत गवाइए। चलिए आइए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वह शुरू हुआ था अप्रैल 2005 में। जी हाँ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में शुरू हुआ है। तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है। चलिए आइए, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया? एक चित्र है द लास्ट सपर, कहीं आपको मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा द लास्ट सपर, है ना। द लास्ट सपर और मोनालिसा, दो आपको मिलते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द लास्ट सपर अगर पूछे तो बताएंगे
कि लियोनार्डो दा विंची, जी हाँ, चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर ये थे लियोनार्डो दा विंची, है ना। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। द लास्ट सपर को इन्होंने ही चित्रित किया है। चलिए, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बंगाल को जब बांटा गया तो उसके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम है? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन आपको चलाया गया 7 अगस्त 1905। जी हाँ, 7 अगस्त 1905, ये डेट आप याद रखिएगा। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन की जो तिथि है यही होगी, है ना। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो आप जानते ही हैं कि इसका 1905 में हुआ था, जुलाई महीने में घोषणा हुआ था ना। और लॉर्ड कर्जन था उस समय, ठीक। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन और लॉर्ड कर्जन। पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो हुआ है यह 2004 में हुआ है, पंचायती राज मंत्रालय का गठन। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, सिर पर सवार रहना मुहावरा। सिर पर, अच्छा, किसी का जब कोई काम रहता है तो किसी के आप पीछे पड़ जाते हैं, हम सिर पर सवार रहते हैं। वो कहता भी है कि क्या यार एकदम सिर पर सवार हो गए हो, मतलब एकदम पीछे ही पड़ गए हो, है ना। तो पीछे पड़ जाना होगा सिर पर सवार होना का मतलब। चलिए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, आप जान लीजिए कि गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है। गतिज ऊर्जा बराबर जो सूत्र होता है ना, mv² होता है। तो क्या कह रहा है? वेग को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाए। तो अगर वेलोसिटी 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? 4 नहीं हो जाएगा। यानी कि जब इसको दोगुना करेंगे, माना कि पहले 1 था, ठीक, उदाहरण स्वरूप, अब क्या हो गया? 2 हो गया। तो पहले 1 का स्क्वायर कितना होता? 1 होता। अब 2 का स्क्वायर होगा तो अब 4 होगा, यानी 1 गुना से 4 गुना हो गया। समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो 4 गुना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। जी हाँ, कब? 1 अगस्त 1920, ठीक। जान लीजिए, इसी दिन एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। इसी दिन उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, है ना। बाल गंगाधर तिलक, आपको नाम याद हो गया होगा। 1 अगस्त 1920 को ही ये इनकी मृत्यु भी हो गई थी। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य, तो केसर जान ही रहे हैं कि सर्वाधिक जो है वो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बादाम भी ज्यादा उत्पादन होता है। तो अगर कभी पूछे बादाम तो ये भी जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर। ओके सर। चलिए, अशोक स्तंभ स्थित है। तो अशोक स्तंभ जानते ही हैं कि सारनाथ कहाँ में है? तो सारनाथ, एक चीज और जान लीजिए, सारनाथ बनारस में ही है, ठीक ना। सारनाथ कहाँ में है? यह कहाँ गया? उत्तर प्रदेश होगा राइट आंसर। बट उत्तर प्रदेश में एक जिला है बनारस, जिसको कह दीजिए आप वाराणसी भी कहते हैं। 1 मिनट, इसको क्या कहते हैं? वाराणसी भी कहते हैं, ठीक। बनारस भी कहते हैं, ठीक। काशी भी कहा जाता है। ओके, यही, अब तीनों ही मान लीजिए एक ही, यही क्या है भैया? सारनाथ। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। जी हाँ, ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। तो यही है अशोक स्तंभ स्थित। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सहयोगी है? तो धन के जो वितरण है या असमानता को कम करने के लिए, देखिए, एक होता है प्रगतिशील कर। इसमें क्या है सिस्टम कि जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा देगा कर, टैक्स, है ना। कम कमाएंगे आपको कम देना पड़ेगा। इस तरह से असमानता को जो दूर करने का एक वो तरीका है, ये ध्यान दीजिएगा। दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो NH2 आप लोग जानते हैं। 1 मिनट, NH2, लेकिन NH2 तो लग रहा ऑप्शन में है नहीं, तो फिर NH19 मार दीजिए, है ना। NH19 जो है यह आपका
आगरा से कोलकाता, ठीक, ये है NH2। NH2 इसी में जाकर के मिलेगा, अब ये हो जाएगा आगरा से कोलकाता, ठीक ना, NH19 इसका नाम पड़ जाता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। जी हाँ, 7 अप्रैल 1948। तो बस यही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो तिथि को हुआ था उसी तिथि। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? झारखंड की बात कर रहा है, तो झारखंड में देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वह झारखंड में स्थित है। और USSR यानी कि पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से ये निर्माण हुआ है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस देश के सहयोग से पूछेगा अगर, तो बताएंगे कि सर USSR यानी कि रूस भी कह सकते हैं। ऑयल गैस मिश्रण है, तो ऑयल गैस जो मिश्रण है वह आपका हो जाएगा संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का यह मिश्रण है ऑयल गैस, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? इस क्वेश्चन पर रुकिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इससे ठीक 4 दिन पहले यानी कि 9 अप्रैल को क्या हुआ कि माइकल ओ डायर, 2 नाम याद है, माइकल ओ डायर और जनरल डायर, ये पूछ के प्रश्न और फंसाया है। ये दोनों अलग अलग आदमी हैं, पूछता है ना ये किसने गोली चलवाई थी, माइकल ओ डायर की जनरल डायर। तो इस पर आते हैं, जरा सा मैं पानी पी लूं, प्यास मुझे लग गई बहुत तेज, तो 1 मिनट। यहां पर जान लीजिए, यहां बहुत मतलब प्रश्न पूछता है ऐसा ना कि बच्चे फंसते ही फंसते हैं। 1 मिनट। यहां पर क्या होता है कि 9 अप्रैल को, पहले ध्यान दीजिए, माइकल ओ डायर, जी हां, माइकल ओ डायर पहले रहता है पंजाब का, वो गवर्नर रहता है, ठीक। पंजाब का गवर्नर कौन है? माइकल ओ डायर है भैया, माइकल ओ डायर जो है वह पंजाब का गवर्नर है, ठीक ना। अब ये गिरफ्तार करता है 2 व्यक्तियों को। ये क्या करता है कि गांधी जी को पंजाब में ये प्रवेश करना बैन करा देता है गांधी जी को। तो हुआ क्या था कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी, उसी के विद्रोह में उसको रिहा करने की बात की जा रही थी। उसी के विद्रोह में ये लोग क्या किए थे कि जलियांवाला बाग जो है उसी में ये लोग भीड़ इकट्ठा हुए थे। उससे 4 दिन पहले ये क्या करता है ना कि गिरफ्तार करा देता है कुछ लोगों को, उसमें भी भीड़ होता है इकट्ठा, तो उसमें ये गोली चलवा देता है। वो जलियांवाला बाग नहीं है, वो 9 अप्रैल की बात बता रहे हैं, ठीक। 4 दिन बाद क्या होता है कि ये लोग भीड़ लगाते हैं वही बाग में। 13 अप्रैल को आ जाता है जनरल डायर, जी हाँ, माइकल डायर नहीं, अब आएगा आपका जनरल डायर, ये ध्यान दीजिएगा, जनरल डायर अब आएगा, जनरल डायर। ये माइकल डायर का काम 9 तारीख को फिनिश, 10 तारीख को आ गया जनरल डायर। ठीक 3 दिन बाद यानी कि 13 अप्रैल को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में 20,000 लोग थे वहां, उन गेट पर एक खड़ा हो गया और कह दिया कि गोली चला दो। 3 मिनट का समय दिया था सबको कि 3 मिनट में निकल जाओ। अब एक तरफ गेट पर खड़ा हो गया और सैनिकों को खड़ा करा करके अंधाधुंध गोली चलवाया। बहुत लोग मरे थे, आंकड़ा तो 300-400 का ही बताता है, लेकिन कई हजार लोग मर गए थे, है ना। तो ये ध्यान देना है आपको। 13 अप्रैल 1919। हालांकि इसका बदला उधम सिंह ने लिया था। फिर किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीट नहीं बढ़ाई जा सकती है? 2001 में संशोधन हुआ था, 2001 में संशोधन हुआ था और वह था 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें क्या कहा गया कि भैया अब 25 वर्ष तक कोई सीट नहीं बढ़ेगा, यानी कि 2001 में हुआ है, यही से तो समझ लीजिएगा आप। सॉरी, कब हुआ? सर कह रहे हैं कि 2001 में हुआ, ठीक। कितने साल के लिए हुआ था? 25 साल के लिए। जोड़ेंगे तो 2026 नहीं होगा,
तो 2001 में हुआ था कि 2026 तक कोई संशोधन नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल यानी कि नरमपंथी काल, तो नरम दल वाले जो थे या आपके मिलेंगे नरम दल, है ना, कब मिल जाएंगे? 1885 से 1905 तक नरमपंथी काम मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से भू आबद्ध राज्य कौन सा है? भू आबद्ध मतलब जिसका समुद्र से संपर्क नहीं है ना? तो भू आबद्ध निम्न में से देखिए महाराष्ट्र, नक्शे में अगर देखेंगे आप तो देखिए ये तो जाने जाए कि ये है अरब सागर और ये है, इधर है बंगाल की खाड़ी ना, इधर है अरब सागर, इधर ए लिख देता हूं और इधर बी लिख देता हूं यानी बंगाल की खाड़ी। ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक। तो महाराष्ट्र देख ही रहे हैं कि ये जुड़ा हुआ है सर समुद्र से, तो महाराष्ट्र तो होगा नहीं। गुजरात देखिए ये वाला है गुजरात, ऐसे ऐसे यही तो है गुजरात, ये तो कहेंगे कि सर हाँ गुजरात तो जुड़ा हुआ ही है सर समुद्र से, तो गुजरात भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा है उड़ीसा, उड़ीसा देखिए ये बंगाल है ये वाला और ये वाला है उड़ीसा, तो सर उड़ीसा भी तो ये जुड़ा हुआ है यानी कि उड़ीसा भी नहीं होगा, ठीक। तो बच गया कौन? तो बच गया अपना बिहार। अपना बिहार समुद्र से नहीं लगता है। देखिए अपना बिहार कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश है और ये है अपना बिहार, ठीक। तो बिहार इधर तो हिमालय है ना भाई, इधर तो हिमालय और नेपाल है ये, ठीक। समुद्र तो है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सर बिहार हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ ही गए होंगे। चलिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जी हाँ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद स्थापना 1942 में, मुख्यालय दिल्ली, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए रेगुर मिट्टी का नाम, रेगुर मिट्टी को याद करने के लिए आपको बहुत आसानी से मैं एक मिनट, चलिए रेगुर मिट्टी को याद करने के लिए मैं बहुत आसानी से बताऊंगा आपको। का से काली मिट्टी और रे से रेगुर मिट्टी। किसी को कहते हैं ना का रे, जब अपने दोस्तों से बात करते हैं रे रे करके तो बात करते ही होंगे, गांव घर के लोग हैं तब, तो का रे, का से काली रे से रेगुर, बस बहुत बहुत ही आसान है अगर आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं। काली मिट्टी ये जान लीजिए सर्वाधिक अगर पूछे कि सबसे ज्यादा कहाँ में होता है काली मिट्टी है, तो बताएंगे कि सर महाराष्ट्र में है काली मिट्टी। काली मिट्टी में खेती जानते हैं? कपास, कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, कपास की खेती, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए तो भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा बहुत बढ़िया प्रश्न है, दरोगा में ये पूछा गया है। और ये मान लीजिए बिहार पुलिस में तो पूछ ही दिया ही, इससे पहले दरोगा पूछा, उससे पहले बीपीएससी में पूछा, मतलब पूछते ही चलता है। ये जड़ों से निर्मित पुल है। देखिए ये जो पुल आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये ऐसे, ये पेड़ की जड़ों से बना हुआ है, जड़ को लपेट लपेट के, रबर का पेड़ होता है उससे बनता है। और केरल नहीं है, केरल को हम भले घेर दिए हैं, ये है मेघालय में, राइट आंसर मेघालय है। कभी कंफ्यूजन ना हो जाए भैया कि केरल घेर रहे थे, मेघालय में है। इसको जीवित जड़ पुल या लिविंग रूट ब्रिज, जी हाँ लिविंग रूट ब्रिज या जीवित जड़ पुल या जीवित जड़ सेतु, है ना, या जिंग किंग जरी, जी हाँ जिंग किंग जरी इसका नाम है। तीनों चारों नाम याद रखिएगा, जिंग किंग जरी, जीवित जड़ पुल, लिविंग रूट ब्रिज या जीवित जड़ सेतु, यह आपको मेघालय में मिलेगा, है ना। खासी जयंतियां जो वहां जनजाति है वो निर्माण करती है इसका। चलिए द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, तो यह चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ है भाई? चंद्रमा पर है, मैदान है ये। काबुली वाला के लेखक, काबुली वाला बचपन में आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपने एक कहानी पढ़ा होगा छोटे में ही, काबुली वाला, है ना, बच्चों से प्रेम वाला, तो वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा था, ध्यान रखिएगा। चलिए कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो कर्पूरी ठाकुर अब यहाँ कब बने थे पूछ रहा है ना, कब बने थे? सबसे पहले नहीं पूछ रहा है, तो बने तो थे वो 1970 में और 1977 में, दोनों बार बने थे, लेकिन चूंकि पहले 1970 में बने थे तो वरीयता 1970 को देना है। कब बने थे पूछना चाहिए, या सबसे पहले कब बने थे, तो ये राइट आंसर 1970।
बाकी आप जान लीजिए दोनों कि 70 में भी बने थे, 77 में भी बने थे। 6 प्रश्न और है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण है? तो विटामिन के, है ना। सी क्या है भैया? तो सी है मसूड़ा वसूड़ा अगर सूझता है तो उसमें काम करेगा। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? तो सूफी जो संत होते हैं वह मुस्लिम संत को कहा जाता है। बहुत ही सरल सवाल है। मैंग्रोव एक प्रकार का वन होता है, मैंग्रोव वन होता है, और ये भी जड़ के ही कारण मजबूती ये प्रदान करता है, बाढ़ उड़ से भी, चक्रवात को भी रोकता है बहुत हद तक। एक लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है, ठीक ना। ये लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है, सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। राज्यसभा का सभी पता सॉरी राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभी पता नहीं, राज्यसभा का सभापति। अच्छा देखिए, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना कुछ भी बोल दिया जा रहा है। तो राज्यसभा का सभापति, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा का सभापति का मतलब कि भाई उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना। तो ये हो जाता है राइट आंसर। अनुच्छेद 89 भी इस बात का उल्लेख करता है, और अनुच्छेद 64 भी इस बात का उल्लेख करता है कि जो राज्यसभा का सभापति होगा वह उपराष्ट्रपति ही होगा। ओके, चलिए। अनार का रंग लाल होता है, बिल्कुल लाल होता है, एंथोसायनिन के कारण ही, एंथोसायनिन साइनिन ना के कारण ही अनार का रंग लाल होता है। और आज का आखिरी सवाल, दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दंत चिकित्सा, दांत गला की जब डॉक्टर जांच करता है तो उसमें एक दर्पण का प्रयोग करता है, और वह दर्पण है अवतल। अवतल दर्पण का प्रयोग किस लिए होता है जानते हैं? चीजों को वो बड़ा दिखाता है। जैसे इतना छोटा चीज है, ठीक, अब इधर अवतल दर्पण लगा दिए ऐसे 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 ऐसे, तो चीजों को ये क्या दिखाएगा? बड़ा दिखाएगा। इतना छोटा है तो इतना बड़ा दिखाएगा, ये बड़ा दिखाएगा अवतल दर्पण। लेकिन इसमें भी जगह स्थापित है, कहां पर कैसा दिखाएगा इसके लिए आपको डिटेल फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल अवतल दर्पण में जान लीजिए कि पोल और फोकस के बीच अगर आप वस्तु को रखेंगे तो क्या दिखाएगा? बड़ा दिखाएगा। इतना आप जानिए कम से कम। तो बड़ा दिखाने का मतलब है कि दांत को अगर देखना हो डॉक्टर को तो वो दर्पण लगाएगा तो उसको बड़ा दिखेगा। दाढ़ी आप बनाते होंगे तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि पोल और फोकस के बीच में ऐसे चेहरे को रखते हैं तो जो छोटी दाढ़ी होती है वह बड़ी दिखती है, और आप सहजता से दाढ़ी बना लेते हैं ना। किसी ने कहा था कि सुंदर दिखने के लिए, भैया सुंदर दिखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं, वो बड़ा दिखाता है। जब पोल और फोकस के बीच आप वस्तु को रखते हैं तो बड़ा दिखाता है, इसलिए तो ध्यान दीजिएगा। दाढ़ी बनाते समय क्या सुंदर दिखना है भाई। तो इतने ही प्रश्न थे। ये प्रश्न जो है 2010 से 14 के बीच में पूछे गए हैं। इस सीक्वेंस में मैं ले चल रहा हूं। अभी मैं शुरुआत 21,391 वाले सारे प्रश्न हैं सारे, समझ लीजिए। प्रश्न का लेवल जो होगा वो इसी लेवल का होगा, इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, वीडियो लंबा हो रहा है। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।